जय हिंद। और बताइए आप सब कैसे हैं? हमें तो नहीं विश्वास है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। बहुत मौज मस्ती में घूमना फिरना। चलिए कोई बात नहीं, छुट्टी इसीलिए हुआ है। ठंड बढ़ गई है, ठंड में थोड़ा आप लोग बच कर रहिए और घर बैठे एकदम आराम से पढ़ाई किया करिए, ठीक है। आप लोगों को ऐसे तो होमवर्क दे दिया गया है। और एक बात पहले ध्यान दीजिए कि आप लोगों को यदि मोबाइल नहीं मिल रहा है तो घर वालों को या किसी को भी डिस्टर्ब ना करो। आप आज का वीडियो कल भी देख लीजिए। अब वीडियो जैसे अपलोड हो गया है तो कभी डिलीट होने वाला नहीं है। जैसे समय मिलेगा आप वीडियो को देख लीजिएगा। यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो आपका क्लास जो है जब आएंगे स्कूल खुलेगा तो आप जो बच्चे नोट बनाए होंगे उस नोट से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी टीचर होंगे बता देंगे। तो इसमें आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्लास नुकसान हो रहा है, चाहे जो भी चीजें हैं इस चीज को पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन जिनके पास टाइम है, समय है, तो ये क्लास को देखते रहिए क्योंकि पीछे कोई नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जो पढ़ा दिया जाएगा आगे ही चलेगा क्योंकि उतना दिन में हमें देखते हो ना कि सिलेबस जो है कि कभी पढ़ाया जाता है तो बस बुक हमें खत्म करने का मतलब लक्ष्य नहीं रहता है। मतलब ये रहता है कि अधिक से अधिक पढ़ाई देकर आप लोग को ज्ञान दिया जाए, ठीक है। चलिए मैथ का क्लास हम लेकर आएंगे। जो मैम है कुछ दिनों के बाद अभी लेकर आएंगे। बोली है कि आप ही मैथ का क्लास थोड़ा सा अपलोड कर दीजिए। अभी आप लोग का इंग्लिश क्लास जा ही रहा है और जो जीके का है तो जीके का सर जी जो है पीडीएफ बनाकर ही दे रहे हैं। तो बोले हैं कि सर जब क्लास स्टार्ट होगा, स्कूल खुलेगा तो हम बच्चों को समझा देंगे। मीनिंग का भी वैसे जा रहा है तो इतना क्लास जा रहा है तो कम से कम आप पढ़ाई किया करो घर पे। और वैसे भी होमवर्क दिया गया, ये कुछ भी नहीं है तो आप पीछे बैठ कर पीछे का रिविजन किया करो, याद किया करो, मैथ भी रिविजन किया करो। तो यही आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। चलिए हम आप लोग ग्रुप बी का जो है मैथ का क्लास लेकर आए हुए हैं। चलिए ठीक है। हम लोग का जो है डेसिमल फ्रैक्शन, क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होता है। ऐसे भी दशमलव के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। देखिए कोई भी संख्या होती है ना डेसिमल में ही होती है। जैसे किसी भी हम नंबर पे लेंगे, जैसे मान लीजिए एक नंबर, कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, ये सब डेसिमल में होता है। किसमें होता है? डेसिमल में। जैसे हमने लिख दिया 5, 5 क्या है? डेसिमल में है। अब कहोगे डेसिमल कैसे है? जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5.0, ये 5 ही कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या है, दशमलव छिपा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जैसे आ गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2.0। कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। तो आपको आ जाएगा 2, 1, 6। समझे बात को? तो ये चीज होगा, दशमलव हमारा छिपा रहता है। कोई भी संख्या हमारा किस में होती है? डेसिमल में होती है। किसी भी संख्या को लिखेंगे तो दशमलव में ही जाएगा वो। तो मान लीजिए कि अगर जो नहीं भी दिख रहा है तो आप देख लीजिए कि हाँ दशमलव में है। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग का जो डेसिमल में होगा, हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म से चलेंगे। किससे चलेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म, जो विस्तारित रूप होता है उसी को लेकर चला जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आप लोग का क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो आपको बुक में मिलेगा। देखिए पहला जो हेडिंग होगा आप लोगों का, देखो विस्तारित रूप। किस रूप में लेकर चलेंगे? विस्तारित रूप। किसको विस्तारित रूप किया जाएगा? कोई हम लोग का संख्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या, जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, देखिए क्या है, 2, 5 आ गया 8, 3। और ले ले हम, मान लीजिए कि अभी दशमलव में नहीं है, लेकिन हमने बताया ना कि कोई भी संख्या डेसिमल में होता है तो डेसिमल में आप ही मान छोटा कर दे रहे हैं, इतना लेना। दूसरा हम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं इसको? 2.583, यहाँ पे ऐसे कर। देखो अब तो दिख रहा है ना साफ साफ कि आपका दशमलव है। चलिए विस्तारित रूप हमें करना है, इसको विस्तार करना है तो क्या करेंगे? देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10 और 100 होता है, ठीक है। तो ये 8 इकाई हो गया हमारा, लिख सकते हैं यहाँ पे। और प्लस 5 क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 सैकड़ा हो जाएगा। ऐसे विस्तारित रूप लिख सकते हैं। चलिए आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस इसको, ठीक। दूसरा नियम क्या है हम लोग का? देखिए ये 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 1 गुणे 8 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? देखिए दहाई का है ना, तो 10 गुणे 5, ठीक। आगे देखिए सैकड़ा पे है 2, तो 2 गुणे 100 गुणे 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। अलग अलग रूपों में इसको लिखा जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे भी आपको समझ में है वैसे करके हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं विस्तार। आइए देखिए जो ये हम लोगों का है, ये तो संख्या से विस्तारित रूप है।
आप इसको विस्तारित रूप में भी लेकर जा सकते हो, इसको हम स्थानीय मान के रूप में भी लिख सकते हैं। जो स्थानीय मान होता है ना, 8 का 8 हो गया, 5 का 50 हो जाएगा, 2 का 200 हो जाएगा, स्थानीय मान में भी आ जाएगा प्लेस वैल्यू में। आइए हम दूसरे क्वेश्चन का विस्तारित रूप करेंगे। देखिए इसमें दो भाग है, यहाँ पे एक संख्या आ गई, यहाँ पे दशमलव वाली आ गई, इसको पूर्णांक कहेंगे, ये हमारा दशमलव संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ पे अब ऊपर लिख कर ही लिखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा आराम से। 62.583। देखिए आप कैसे इसको किया जाएगा। देखो यहाँ पे ये चीज इकाई होता है, क्या होता है, इकाई। ठीक, और ये क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, देखिए ये इकाई, ये दहाई, इधर सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे जाता है। ठीक, आगे देखिए इसको हम बोलेंगे दसवां। क्या बोलेंगे, दसवां। ये क्या हो जाएगा, सौवां। ये हजारवां। समझे बात को। यहाँ पे जो जाएगा दसवां, सौवां, हजारवां। अब कहेंगे गुरुजी इकाईवां, दहाईवां, सौवां, ऐसे कहेंगे तो नहीं। यहाँ पे देखिए ये 10 स्थान पे आता है, ये यहाँ पे जो हम लोग का होगा, ये दशमलव के बाद जो आता है ना इकाई, इसको नहीं बोलेंगे इकाई, ये पहला होगा। यहाँ पे 10 स्थान पे आता है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे दसवां, ये क्या हो जाएगा, सौवां, ये क्या हो जाएगा, हजारवां। अब इसको विस्तारित रूप में जब हम करेंगे तो देखिए कैसे विस्तारित रूप किया जाएगा। एक क्वेश्चन समझिए, आप पूरा लगाइएगा। ठीक है, देखिए ये 3 क्या बोले हैं, हजारवां बोले हैं ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं विस्तारित रूप में। देखो दशमलव है ना, दशमलव को लिखो यहाँ पे, और इसको लिखना है तो 1 2 या 0 बना दो, 0 0 और 3। यहाँ पे दशमलव से पहले शून्य लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे शून्य लगा दीजिए। ठीक, आगे देखिए 8 को लिखना है तो 8 उतार दीजिए। अब इसके बाद ये संख्या को 0 बना दीजिए, दशमलव है तो दशमलव उतार दीजिए, यहाँ पे 0 हो गया। आगे 5 को देखिए कैसे लिखेंगे, 5 को लिखना है तो 5 उतार दीजिए। अब 5 के बाद आपको क्या है, दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। अब फिर अब 0 अपने मन से 0 लगा दीजिए, ऐसा नहीं छोड़ा जाता है। अब 2 को लिखना है तो 2 का क्या लिखेंगे, 2 का लिख देंगे 2 ही, क्योंकि अब इकाई नहीं होता है ना, वही वाला पे। अब 6 का क्या लिख देंगे, 60। ये हम लोग का होगा विस्तारित रूप में। समझ रहा है, आ रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक ठाक आ रहा होगा, आप लोग देख लेंगे किसी तरह। चलिए एकदम मस्त है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आ जाओ, देखो अभी तो एक रूप में, उसको जैसे हम 3 रूप में लिखा ना, 3 तरह से लिख दिया, तो इसको भी 3 तरह से लिखना होगा। तो चलिए आइए हम लोग 3 तरह से लिखेंगे। अभी तो एक तरह से होगा, अब दूसरा कौन होगा, तो दूसरा ये होगा। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, शुरू से लिख दे रहे हैं। देखिए ये पहला हम रूप लिखा है, इसको तो आप कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे बोला जाता है। और दूसरा हम तरह से कैसे लिखेंगे, देखिए ये 3 क्या क्या हम बोले हैं, 3 है, दसवां, सौवां, हजारवां, तो 3 हजारवां, हजारवां। आइए प्लस 8 सौवां, 8 सौवां। मजा आ गया। ये क्या होगा, 5वां, 10, 5 लिख कर दसवां, 10वां, प्लस दशमलव नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 2 इकाई, ये 6 दहाई। बात आ गया। तो एक किस्म ये रहा है एक जैसे, और एक क्या हुआ, ये हुआ, 2 तरह से हो गया। अभी एक तो आप लोग का बाकी है। ठीक, इसको कॉपी करिए, इसको हम हटाएंगे। ठीक, आइए इसका दूसरा रूप। अब दूसरा रूप हम कैसे लेकर चलेंगे, यहाँ से शुरू से लेकर चल रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे है, आप उतार लीजिएगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, चलिए यहाँ से ही लिखकर शुरू करते, चाहे कहीं से भी आप यहाँ से लिखकर, तो 3 लिख दो। हजारवां मतलब समझ रहे हैं कि 1000, तो वहां जहां शब्द आता है तो भाग में होता है। देखिए यहाँ पे हजारवां, 1000, 3/1000 प्लस ये 8 आ जाएगा, तो 8 बटा में, सौवां है ना, तो सौवां मतलब बटा में रहेगा। ठीक, आइए ये 5 है तो 5 बटा में 10, 10वां है। ये 2 है तो 2 है, तो हम लोग का, आइए यहाँ पे देखिए, अब 5 का कितना, 10वां था ना, तो 5/10, 2 का इकाई कर देंगे, तो 1 गुणे 2, 2 इकाई हो गया, प्लस 6, यहाँ पे
दहाई है ना, तो 10 गुणा 6, तो ये आपका विस्तारित रूप। इतना बस ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद एक अंक है तो 10, 2 अंक है तो 100, 3 अंक है तो 1000, इसी तरह आप बढ़ते जाइएगा। बस काम खत्म। 4 अंक है तो 4। तो ये आपका खत्म हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, दाएं दाएं आप एक लगा दीजिएगा। ठीक है, हम भी 7-10 में लगा रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मान लीजिए वो जो 0 आ गया तो गुरु जी क्या करेंगे? 0 आगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्या जो भी है यहाँ पे थोड़ा बदल दे रहे हैं। आइए 5 में क्या लिखेंगे? 5/1000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हजारवा है ना, 10वां 100वां 1000वां, 0 का छोड़ दीजिए नहीं है तो। अच्छा इसका क्या लिख देंगे? 3/10वां पे है 10। ठीक, दशमलव का कुछ नहीं छोड़ दीजिए, 1 लिख दीजिए। इसका 0 को छोड़ दीजिए। ठीक, 2 100, बस हो गया। 0 में कोई नहीं है, आप 0 बस केवल लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए यहाँ पे दशमलव करके देखिए, दशमलव है ना, तो दशमलव लिखिए 005, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0 हो गया। 1 2 3 पे है तो 1 2 3 पे। 0 का नहीं लिखेंगे, 3 का लिख लीजिए, 3। ठीक, दशमलव का लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। 1 का लिख दीजिए, लिखना है तो। अच्छा 2 का क्या हो जाएगा? अरे 200 होगा भाई, 0 0 हो गया। कोई दिक्कत? बस इतना ही है आपको, विस्तारित रूप करते रहिए, आपके बुक में है, यही होमवर्क रहेगा। ठीक ना? अब आगे नहीं, अगला टॉपिक है, इसको मिटाएंगे। अब आगे हम लोग का जानते हैं क्या है? सम दशमलव, विषम दशमलव, समतुल्य दशमलव, 3 चीज। पहले ना हम बताएंगे सम भिन्न में। देखा, भिन्न के 3 रूप, सम भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, तीसरा समतुल्य भिन्न। ठीक, आइए कठो भिन्न कितना हम लोग का? 3 गो। सिंपल में लेंगे तब दशमलव बताएंगे। सम भिन्न का मतलब ये होता है ना, जिसका हर समान हो। सॉरी, देखिए सम भिन्न, विषम भिन्न, समतुल्य भिन्न, और भिन्न में और आता है मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, तो अलग अलग आता है भिन्न। अभी आप लोगों को सिंपल में भिन्न समझ लीजिए। सम भिन्न है ना, जो अंश छोटा हो हर बड़ा हो, सम भिन्न। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न, और इसका नाम है उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलेगा। ठीक, देखिए सम भिन्न का एग्जांपल अगर जो दे दें, हम देखते रहिए। जैसे 2/3, 3/4, 10/20, ये सम भिन्न है। अंश बड़ा और हर, अरे अंश छोटा और बड़ा। कभी भी एक अगर जो हम बनाएंगे इसका समीकरण, तो अंश का होगा छोटा और हर बड़ा, तो बस इसका यही है सम भिन्न का, खत्म। विषम भिन्न में क्या होगा? विषम भिन्न का हम कहेंगे अनुचित भिन्न, ये अनुचित भिन्न होता है। इसमें जो होता है अनुचित भिन्न में कि हर अंश का होगा, अंश बड़ा और हर छोटा। देखिए ये बड़ा हो गया, जिधर मुंह खुला होता है ना बड़ा, और जिधर नहीं खुला होता है वो छोटा। असमतुल्य भिन्न मतलब उसी के बराबर भिन्न। समतुल्य भिन्न मतलब उसी के बराबर भिन्न, भिन्न के बराबर भिन्न, भिन्न के बराबर भिन्न। ठीक, उसी के मतलब भिन्न के बराबर भिन्न। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल दे दें। 4/3, 10/2/1, ये आ जाएगा विषम भिन्न में। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। अच्छा समतुल्य भिन्न, 2/में लिख दिया 3, तो इसका बराबर हमारा हो जाएगा 4/6। कैसे? इसमें देखो ऊपर 2 से गुणा करिए तो 4 होगा, नीचे 2 से गुणा करिए 6, आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? समतुल्य भिन्न। और समतुल्य भिन्न का जैसे हम लिख दिए 10/8, तो यहाँ समतुल्य भिन्न होगा 5/4। मतलब या तो आप भाग भी दे सकते हैं या तो आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम गुणा करके लिखे हैं, तो 2 का क्या हुआ है? 4 हुआ है। यहाँ गुणा किए तो 3 का 6 हुआ है। आप और आगे लिखना है तो 8 लिख सकते हैं, या 12/18 लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर दिए गुणे 3, तो यानी कि 12 में क्या करेंगे? यहाँ पे हम गुणा कर दें 18, 3 का हम गुणा कर देंगे, 4 का गुणा किसी में भी हम गुणा करेंगे ना आंसर में, वो हमारा आ जाएगा। आइए भाग भी दे सकते हैं। देखिए 10 में 2 से भाग दिए तो 5, या 8 में भाग दिए तो 4। ये हम लोग का समतुल्य भिन्न हो गया। ठीक, समतुल्य भिन्न मतलब उसी के बराबर। तो ये हम लोग का भिन्न हुआ। इसी तरह देखिए ना आता है समहर और विषमहर, 2 चीज। अभी भिन्न को और तोड़ दीजिए, एक समहर भिन्न, एक विषमहर भिन्न।
इस चीज को पहले ध्यान दीजिएगा। ये तो हम थोड़ा सा एक टाइटल आप लोग को दे दिए थोड़ा समझने के लिए अलग से। देखिए समहर भिन्न, एगो होता है ना विषमहर भिन्न। समहर भिन्न एक विषमहर भिन्न। समहर भिन्न का मतलब ना जिसका हर समान हो, 2/8, 1/8, 5/8, ये समहर भिन्न। अब विषमहर भिन्न का मतलब जिनका हर क्या हो, अलग अलग हो। ठीक समझ गए आप ना बात को, ये होता है विषमहर भिन्न। आप नंबर देखिए, समहर भिन्न मतलब जिनका हर समान हो, और विषमहर भिन्न का मतलब कि जिनका हर समान न हो, ये होता है। आइए उसी तरह हम दशमलव में आ जाएंगे। दशमलव भिन्न तो पढ़ रहे हैं लेकिन अब दशमलव में आ जाएंगे। देखिए सम दशमलव भिन्न, एगो ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा विषम दशमलव भिन्न। सम दशमलव भिन्न, विषम दशमलव भिन्न। कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं। आगे तो सम दशमलव भिन्न का मतलब ना, देखिए ये दशमलव के बाद जो होगा ना, जो हम लोग का अंक आएगा दशमलव के बाद समान होगा। देखो दशमलव के बाद समान अंक, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है, ऐसे लिख लो, अंकों की संख्या समान। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा। देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होगा, समान होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 0.02, 1.35, 2.56, 7, 8.34। ठीक है, ये देखिए ये जो जितना है ना सम, इसी का एग्जांपल है। किसका है? यहाँ पे सम दशमलव भिन्न। देखिए यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, ये सब जो है सम दशमलव भिन्न है। समझ गए बात को? मतलब कुल मिला के दशमलव भिन्न क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देख लीजिए ना एक नजर से, दशमलव अगर जो दशमलव के बाद अंक समान है तो सम दशमलव भिन्न कहेंगे। ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 8.013, 256.000, ठीक, 3.468, ये किस में आएगा? ये भी दशमलव सम भिन्न में। अच्छा विषम वाला में अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट दे रहे हैं, दशमलव के बाद जो अंक होंगे ना अलग अलग होंगे, कोई एक समान नहीं रहेगा। जैसे 2.8, 3.08, 5, 6, 7.3। देखिए सब यहाँ पे 1 ठो है, 2 ठो है, 1 ठो है, ठीक, अलग अलग रहेगा। मतलब दशमलव के बाद जब अलग अलग रहेगा ना तो विषम, और दशमलव के बाद जब सम अंक रहेगा तो सम। बस यही कहानी है इसका, बहुत ज़्यादा नहीं है। वीडियो तो लंबा ही जा रहा है, देख रहे हैं कि आधा घंटा चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चला जाएगा तो ठीक है। हम लोग तो समझेंगे ना कि क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं। अब कोई दिक्कत? जोड़ घटाना में है ना सम विषम, इसको क्या कहते हैं, बराबर करके ही जोड़ते हैं। आइए, लग रहा है कि हम लोग का ये खत्म है, बहुत ज़्यादा है नहीं। और आप लोगों को तो एक चीज़ बताया गया है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। किसमें? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। आप इसको समझ गए ना? सम भिन्न में अंक समान करिए, सम भिन्न, और जब समान नहीं है तो विषम दशमलव भिन्न। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव में कभी, हाँ, साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव को साधारण भिन्न में बदलो। किसमें? दशमलव भिन्न को किसमें बदलना है? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में। आइए दशमलव भिन्न जैसे लिख दिए, 0.8, ठीक, लिख दिए 0.08, 0.008। आगे आइए, इसको हम साधारण भिन्न बदलना है ना। देखिए 10वां है कि नहीं है, इसके बाद 10वां, 2 को रहेगा तो 100वां, 3 को रहेगा तो 1000वां। अब 10वां 8/10, ये साधारण भिन्न।
कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, ये भी आंसर हो सकता है। या इसको हम कटा कर छोड़ कर सकते हैं, 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 बटा में 5, ये भी आंसर, दोनों आंसर हो सकता है। ठीक, आइए ये 100वां का है ना, 8 बटा में 100, कोई दिक्कत, आंसर हो सकता है, कटाएंगे। चलिए 4 बटा में 50, ये भी हो सकता है। आगे 2 बटा में 25, ये भी हो सकता है। ठीक, फाइनल आंसर। आइए इसको क्या करेंगे, 8 बटा में 10वां 100वां 1000वां, 1000 पे है ना तो कितना, 1000, कोई दिक्कत। थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं, तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि कम समय में हम पढ़ा लेंगे। 8 बटा में ये, अभी फिलहाल देखिए 8 बज रहा है, हमें अभी और एक वीडियो बनाना है, कम से कम 10-11 बज जाता है हमें रात में वीडियो ही बनाने में, तो इसलिए इतना जल्दी जल्दी हर चीज़ हमें ही देखना है। तो भाई टीचर लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जिससे नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो चल ही रही है, और वो लोग भी लगे हुए हैं, प्रैक्टिस चल रही है उन लोगों की, जब से वीडियो बनना शुरू हो जाए। चलिए 1000वां है तो ये हो जाएगा, तो इसको हम कटा देंगे, 4 से कटा दो, यहाँ से 8 से कट ही जाएगा, 8 से कटा दो एक ही बार, 8 एक कम 8, अब क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 पते 40, 1 बटा में 125, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का हुआ दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, मतलब कि दशमलव के बाद जितना रहेगा ना सबको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पे ये चीज होगा। और एग्जाम्पल ले रहे हैं फटाफट, आप कॉपी कर लीजिए रोक कर वीडियो। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा स्पीड के साथ। ठीक, आगे देखिए, जैसे हमने लिख दिया 2.5, 2.5, ठीक, तो इसका क्या होगा, 2 बटा में, देखिए इसको देखा जाएगा कितना है, 10 है ना, तो यहाँ पूरा लिखिए, इसको लिख दीजिए, और दशमलव के बाद एक अंक है ना तो 10 से भाग दीजिए बस। अच्छा कटाना है तो कटा दीजिए, 5 पच्चू 5 दूनी, तो 5 बटा में 2, खत्म कहानी। अच्छा इसका क्या होगा बाबू, यहाँ पे 2 2 5 बटा में, ये भी तो 10 होगा ना, 10वां है तो कटा दीजिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा और देखिए तो थोड़ा सा आप लोग एक ही बार हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। चलो अब इसका क्या हो जाएगा, गुरुजी फटाक दे संख्या को सबको लिखिए, और इसको हम पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। 1 2 3 को 0 लिख दीजिए गुरुजी, ध्यान देना बस। कट रहा है तो कटा दीजिए गुरुजी, चलिए भाई कट रहा है बेटा, कटा दो, 5 0 0, 2 से कटाए हैं, 2 से 5, यहाँ 2 से कटा दो, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 16, 2 8 जा 16, और कट रहा है, कटा दीजिए, तो लंबा ही जाएगा, कटते ही जाएगा। एक ही बार किससे कटा दे, और 4 से कटा दे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 10 हुआ ये, 2 बच्चा तो ये 20 होगा, 4 पच्चू 20 होगा कि नहीं होगा। चलो 4 को इससे कटा दो, 4 दूनी 8, 2 बच्चा तो ये 25 हुआ, तो 4 छक्के 24, इसमें से क्या बच्चा, एक बच्चा, तो कितना हुआ 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और कटेगा 8 1 9 5 14, नहीं कटेगा, किसे उतार दो। अब ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये साधारण भिन्न में हमने बदल रखा है, जैसा भी दी वैसे हम बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को कुछ नहीं। दे दनादन लगाओ, फटाफट लगाओ। वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ रही है क्या, लाइट आ रही है बहुत ज्यादा, चलिए कोशिश करिएगा, ऐसे तो ठीक ही तो है, थोड़ा सा धुंधलापन टाइप का आया हुआ है, आपको लग रहा है कि लाइट ज़्यादा ही जा रहा है, तो इसलिए लाइट को थोड़ा सा यहाँ पे हाँ देखिए तो सही, चलिए कैसे भी हो, सही आगे चले। ये दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हम लोग ने सीख लिया है, अब दे दनादन लगा लेंगे। और गुरुजी कुछ एग्जाम्पल दिए दशमलव भिन्न को, अब क्या दें, तो बहुत ही काफ़ी है, आप लोग तो सही हो गए हो भाई, पहले से ही पढ़ चुके। हमारा क्लास रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ख़त्म करा देंगे दशमलव पूरा, तुम लोग का छुट्टी में ख़त्म एक ही बार। आइए भिन्न को दशमलव में बदलना, एक चीज को खत्म किया जाए। आप भिन्न को दशमलव में बदलना,
अगला हम लोग का रहेगा भिन्न को दशमलव में बदलना। किसमें? भिन्न को दशमलव में बदलना। गुरु जी दे देना धन, भिन्न रहेगा दशमलव में बदलेंगे। 1/10, 1/100, 1/1000, तीनों को हम समझा देंगे आपको। ठीक, देखिए अब आप लोग सीधा सीधा भाग में दशमलव हेरने और गुणा में इधर। चलिए तो भाग में 0.1 आप लोग पहले का भी जानते हो, 2 अंक है तो 2 दशमलव इधर। अच्छा क्यों? क्योंकि दशमलव यहाँ पे छिपा है। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इससे, बोलो लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि हम बोले हैं कि किसी भी संख्या के बाद दशमलव छिपा होता है, छिपा है। अब कभी भी भाग में हमारा किधर जाता है? बाएं साइड जाता है, तो दशमलव बाएं साइड भगाओ ना। ऐसे देखो, ऐसे एक लिख दो, ये है, जीरो मत लिखो, एक लिखो। यहाँ दशमलव है यहाँ पे ना, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे, ऐसे हो गया। 2 जीरो से 2 अंक, 3 जीरो से 3 अंक पे, कोई दिक्कत कुछ नहीं, हो गया। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन भी हम लोग का हो जाएगा। फटाफट कॉपी कर लो, रोक कर वीडियो। ठीक, हमें चलने दो फटाफट। आगे देखो, अब आ गया 2 5 बटा में 10, 2 5 बटा में 100, 2 5 बटा में 1000। चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 25 को उतार देंगे। अब जब वो जीरो तब वो दशमलव, 1 जीरो तो इधर पीछे से गिनो, यहाँ पे हो गया आंसर। यहाँ पे 25 उतार दो, जब वो जीरो तब वो दशमलव, एगो दूगो जीरो तो दूगो। चलिए यहाँ पे एक दो 3 जीरो है ना, तो 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, नहीं है तो अपने तरफ से बनाकर बात उधार देना, खत्म। गुरु जी अब तो जीरो वाला है तो उधार देना आ गया। अगर तो जीरो के जगह पे कोई संख्या रहता तो कैसे लगाते हैं? बेटा भाग दे लो और लगा दो। आ जाओ, कैसे? देखिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आ गया 5/8। तो अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 5 में 8 से डिवाइड कर दो। कैसे किया जाता है आपको पता है? किसी संख्या के बाद दशमलव 0 लगा सकते हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं। 8 से डिवाइड करना है, कर दो। तो चलो यहाँ पे देखो, 5 में भाग नहीं जा रहा है ना, तो 0 बढ़ा दो। दशमलव है तो दशमलव, 0 को ले लो, इसमें दशमलव तो गया यहाँ पे, तो ये 50 हुआ, तो 8 6 48। ठीक है, 2 बच्चा, ये 0 को उतार दो, 8 दूनी 16। ठीक, 4। अब अपने तरफ से 0 लगा सकते हैं, 8 5 40 कट गया। तो कितना आया? 0.625 आ गया। अगर जो कोई आपको ऐसे दे दे तो आप उसको क्या करोगे? डायरेक्ट भाग दे दो, काम खत्म। ये भी बताया गया था। ठीक है, आ जाओ, अब तो समझ गए होंगे। आप लोगों का होमवर्क अभ्यास 7वां, पेज नंबर 52। पेज नंबर कितना? 52। आपको हम यहाँ पे रेस कर दें पेज नंबर, जो चैप्टर है चैप्टर 7, पेज नंबर की अगर जो बात करें तो 52। ये जो क्लास है आपका दिया गया है 5th वाला से, ठीक, जो बुक है। पहला आ जाएगा पूर्णांक भाग को लिखिए। एक चीज देख ध्यान दीजिए, पूर्णांक भाग दशमलव भाग। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि पूर्णांक भाग दशमलव भाग क्या होता है। ये वाला जो दशमलव से पहले है पूर्णांक भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्णांक भाग। ये क्या होता है? दशमलव भाग। दशमलव भाग। ये क्या है? दशमलव है। बस इसमें का सब छाट लेना है। दूसरा कह रहा है कि दशमलव भिन्न को दशमलव भागों में लिखो। दशमलव भिन्नों के दशमलव भागों को लिखो। अच्छा, केवल दशमलव भाग को लिखना है। दूसरा देखिए, जैसे हमें दे दिया, ये हमें दे दिया, कहेगा ना कि दशमलव भागों के लिखो, जैसे 2.86 लिख दिया। अब बोल रहा है ना दूसरा का क्वेश्चन में कि दशमलव भागों के लिखो, तो दशमलव है तो लिख दो बस 8 6। दशमलव शून्य मत लगाना, बस दशमलव भागों के लिखना है, उसमें दशमलव शून्य नहीं लगेगा, बस लगा दो, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए। फटाफट दे देना, लगाओ, वहाँ पे काम खत्म करो। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी नहीं विचार कर रहा है क्या आप लोगों का? अरे कर रहा है भाई। आगे कैसे सवाल है देख लीजिए थोड़ा सा आप लोगों का जो सवाल है।
दशमलव भिन्न को पढ़ो। देखिए दशमलव भिन्न को पढ़ने को कह रहा है, पढ़ने को कैसे पढ़ेंगे, देखो ऐसे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो संख्या है ना पूरा पढ़ो। जैसे हम संख्या बोलते हैं ना 1203, 2500, इतना लाख करोड़ बोलते हैं ना, तो पूरा बोलो। जैसे यहाँ पे और ले लो 513, इसको क्या पढ़ेंगे 513, आप लिख सकते हो 513, ठीक 513। दशमलव है ना, दशमलव लिख दो, दशमलव, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं ना, 513 दशमलव। अब यहाँ पे 689 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 6, ठीक 8, एक ही वो अंक बोलेंगे 9। इसका मतलब कहने का कि दशमलव के बाद जो भी आएगा एक ही वो अंक को लिखा जाएगा। जैसे आ गया आपको ऐसे, तो हम क्या पढ़ेंगे 2.00136, और ऐसे आ गया अगर जो, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 2563.015, यानी कि जैसे रहेगा दशमलव के बाद हमें पूरी संख्या नहीं बोलेंगे, दशमलव 15 नहीं पढ़ेंगे, 0.015 पढ़ेंगे। समझ गए? आगे क्यों पढ़ा जाता है ना, अगले वीडियो में बताएंगे हम कि क्यों एक अंक करके बोला जाता है, अगले वीडियो में बताएंगे इसको, ठीक है। चलो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, प्रसारित करना है, बता दिए हैं। छठवां भी बता दिए हैं कि भिन्न को लिखो, ठीक। फिर उसके बाद सम विषम भिन्न को ये भी छाटिए, विषम भिन्न को छाटिए, छोटा बड़ा बताइए, दशमलव भिन्न, चैप्टर खत्म बात, ठीक है। आई होप समझ चुके हैं, और आप लोगों को मेहनत करना है, फिर कॉपी भी करना है, अब लगा लीजिएगा। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप मस्त रहिए, मगन रहिए, खाते पीते रहिए, सोते रहिए, सबका इज्जत सम्मान आदर करिए, बड़ों का सम्मान करिए, ज़्यादा न खेलिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय के